हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नोबेल पीस प्राइज कहाँ दिया जाता है? दुनिया का सबसे लंबा रोड टनल कहाँ है? और ऐसा गांव जिसे धरती पर नरक कहा जाता है? और तो और, क्या आप जानते हैं दोस्तों, इसी देश ने जापान को सुशी जैसे टेस्टी डिश से इंट्रोड्यूस करवाया था। ये देश हर साल लंदन में क्रिसमस ट्री भेजता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन दबा दें। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको नॉर्वे ले चलता हूँ। नॉर्वे उत्तरी यूरोप में स्थित है। नॉर्वे के ईस्ट में स्वीडन है, वेस्ट में नॉर्थ अटलांटिक सी, नॉर्थ में बैरेंट्स सी और साउथ में स्कागेरेक इनलेट है। नॉर्वे की कुल आबादी 54,30,000 है। नॉर्वे का टोटल लैंड एरिया 3,85,170 किलोमीटर स्क्वायर है। इस देश में 95% लैंड है और 5% वाटर बॉडीज हैं। नॉर्वे का कोस्ट लाइन दुनिया का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है। इसके कोस्ट लाइन का टोटल एरिया 25,148 किलोमीटर है। ग्लोमा यहाँ की सबसे बड़ी नदी है और मिजोसा यहाँ का सबसे बड़ा झील है। यहाँ की करेंसी नॉर्वेजियन क्रोनर है। 1 नॉर्वेजियन क्रोनर इक्वल्स टू 9 इंडियन रुपीस। नॉर्वे में दुनिया का सबसे लंबा रोड टनल जो कि 24.5 किलोमीटर का है। इस टनल को बनाने में $110 मिलियन खर्च हुए थे। आप लोगों को द मोस्ट प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज के बारे में तो पता ही होगा। 1901 से अब तक ओस्लो, जो कि नॉर्वे का कैपिटल सिटी भी है, यही नोबेल प्राइज को होस्ट करता है। हालांकि लिटरेचर, केमिस्ट्री और मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में होस्ट किया जाता है। नोबेल प्राइज की स्थापना स्वीडिश केमिस्ट एल्फ्रेड नोबेल ने की थी अपनी निजी पूंजी के इस्तेमाल से। बुएट आइलैंड, जो कि दुनिया का सबसे रिमोट एरिया है, यानी कि यहाँ अगर आपको कोई इंसान दिख जाए तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं। ये आइलैंड नॉर्वे में ही है। ये आइलैंड इतना आइसोलेटेड है कि यहाँ कोई एयरपोर्ट भी नहीं है और यहाँ तक पहुँचना एक बड़ी चुनौती है। नॉर्वे रशियन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नॉर्वे रशियन बॉर्डर की कुल एरिया 120 माइल्स लंबी है। नॉर्वे में एक लोकेशन ऐसा है जिसे धरती पर नरक के नाम से भी जाना जाता है। इस लोकेशन पर 1000 नॉर्वेजियंस रहते हैं। यहाँ आपको सड़े गले रेनडियर्स के अवशेष देखने को मिल सकते हैं, जो कि 5000 साल तक पुराने होते हैं। यहाँ अगर कोई टूरिस्ट गलती से चला भी जाता है तो वो दोबारा नहीं जाता, क्योंकि ये लोकेशन सच में हेल ऑन अर्थ है। क्या आपको पता है सुशी कहाँ फेमस है? वेल, सुशी का नाम सुनते ही लोग जापान का नाम लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि ये एक नॉर्वेजियन ने सुशी सैल्मन डिश को जापान में इंट्रोड्यूस किया था। नॉर्वे में सालाना आमदनी, टैक्स पेमेंट और आपकी नेट वर्थ पब्लिकली पब्लिश की जाती है। नॉर्वेजियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि ऐसा करने से टैक्स की चोरी करना मुश्किल हो जाता है और हर साल नॉर्वेजियंस मोस्ट रिचेस्ट की लिस्ट बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। नॉर्वेजियन लैंग्वेज के भी 2 वेराइटीज़ हैं। बोकमाल, जो कि 76% जगह पर बोला जाता है, और नाइनोक्स, जो कि बचे हुए हिस्सों में बोला जाता है। मॉडर्न और ओल्ड टाइप्स की स्कीइंग स्पोर्ट्स नॉर्वे में ही इन्वेंट हुआ था और स्कीइंग के लिए नॉर्वे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स लेवल पर फेमस है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल नॉर्वेजियंस ने ही जीता है, जबकि यहाँ की आबादी सिर्फ 54 लाख है। दुनिया में सबसे ज़्यादा, जो कि लगभग 25,000 रेनडियर्स यहाँ पाए जाते हैं। पहले ये खुले आम नॉर्वे की गलियों में घूमा करते थे, लेकिन कुछ सालों से ये रेनडियर्स माउंटेन्स की ओर चले गए हैं, क्योंकि इनकी हंटिंग काफ़ी होती है। अब जानवर हो या इंसान, बात जब जान पे आती है तो इससे बचाने के लिए हम जहन्नुम तक जा सकते हैं। नॉर्वे, ये नाम इंग्लिश में हम कहते हैं, लेकिन नॉर्वे के अंदर नॉर्वेजियंस नॉर्वे को नॉर्व कहते हैं। नॉर्वे हर साल लंदन में क्रिसमस ट्री भेजता है। ऐसा इसलिए
क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में इंग्लैंड ने नॉर्वे की बड़ी मदद की थी। कहा जाता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स पे नॉर्वे का स्थान 5वें प्लेस पर है, यानी कि यहाँ के लोग हर वक्त काफ़ी खुश रहते हैं। हमेशा खुश रहना अच्छी बात है और इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो चलिए, ये इंटरेस्टिंग एपिसोड यहीं खत्म होता है। आपको किस कंट्री के बारे में वीडियो देखना है कमेंट्स में मुझे बताना। सो टेक केयर, बी हैप्पी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।